25 जनवरी को बड़ी घोषणा करने वाले हैं सीएम। ओपीएस और अनुबंध कर्मियों के लिए ये रहे नए अपडेट। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल सरकार में वित्त सचिव प्रबोध सक्सेना कोविड से रिकवर होकर लौट आए हैं। ऐसे में कर्मियों के मसलों पर तेजी से काम शुरू हो गया है। इसके अलावा पूर्ण राज्यत्व दिवस पर 25 जनवरी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश को संबोधित करने वाले हैं। उनसे सबसे बड़ी घोषणा की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा कर्मचारियों के और किन मसलों पर चर्चा की जा रही है, जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये भाग अनिल अग्निहोत्री और जीवन ऋषि के साथ। कर्मचारियों के लिए अब कर्मचारियों के लिए क्या हो रहा है आखिरकार इतने बवाल के बाद, जीवन आज हम चर्चा करेंगे पहले सेगमेंट में। सबसे पहले जीवन ऋषि, आज अगर हम बात करें तो दो राहत भरी खबरें हैं दो जी आपके पास है कर्मचारियों के संबंध में, जरा बताएंगे वो दो खबरें क्या हैं? जी, आज कर्मचारियों के लिए एक तरह से बहुत बड़ा दिन है और दो बड़ी खबरें हैं कर्मचारियों के लिहाज से भी और प्रदेश सरकार के लिहाज से भी। प्रदेश सरकार को भी आज बहुत बड़ी राहत मिली है और कर्मचारियों को भी। वित्त सचिव प्रबोध सक्सेना कोरोना से रिकवर होकर वापस लौट आए हैं और वो अपने काम में डट गए हैं और सारा प्रदेश जानता है कि इन्हें कर्मचारी मसलों की सबसे ज्यादा समझ है और पोर्टली भी तो इनके पास है। तो और दूसरी तो हो गई पहली खबर जी। दूसरी बड़ी जानकारी कर्मचारियों के लिए यह है कि इस बार 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल को संबोधित करेंगे। तो ये इशारा है हिमाचल को संबोधित करेंगे। जी, आपकी इस खबर का क्या मतलब है? आपने अधूरी एक सेंटेंस रखा है, आगे पूछता हूं मैं आपको किसका क्या मतलब है। बाकी आपने जैसे कहा प्रबोध सक्सेना साहब आ गए हैं, धन उन्हीं के पास है सारा। और सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि कर्मचारी मसलों की जितनी समझ उन्हें है वैसे कम ही अधिकारी हैं। यही बात है कि जब वो कोरोना पॉजिटिव थे तो स्टैंड स्टिल लग गया था और कर्मचारियों की अगर आप देखेंगे तो एक तरह से बेचैनी भी बढ़ी हुई थी। वो सिर्फ इसीलिए बढ़ी हुई थी क्योंकि कोरोना पॉजिटिव थे सक्सेना साहब, घर पे थे वो, हालांकि मामले तो देख रहे थे लेकिन दफ्तर में बैठना तो बड़ा जरूरी हो जाता है इन चीज़ों के लिए, नहीं आ सकते थे वो प्रोटोकॉल की वजह से। अब वो परसों से आ गए हैं और जैसे आपने कहा कि बैठे हुए हैं, वो लंबे कई घंटों तक बैठ रहे हैं। और तो जी यही से बात शुरू करें। अगर वित्त सचिव प्रबोध सक्सेना साहब की बात की आपने, वे और उनकी टीम किन मसलों पर चर्चा कर रहे हैं, आप जरा ये बताइए जरा। कर्मचारी जी, वे तमाम मसलों पे चर्चा कर रहे हैं। इसमें कर्मचारी भी शामिल है, पेंशनर भी शामिल हैं। उन जो कुछ दिन पहले तक जो चीज़ें कठिन होती नजर आ रही थी वो उन पे ही काम कर रहे हैं। पिछले जब वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे तो कुछ दिन के लिए एक कर्मचारियों और सरकार के बीच में एक असमंजस की स्थिति बन गई थी और फिर से माहौल जो वो दोनों पक्षों में तनावपूर्ण नजर आ रहा था। तो अब जैसे ही उनकी वापसी हुई है तो वो सारे ही मसलों पे फिर से डट गए हैं, उस पे विचार कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में कर्मचारियों को कुछ ज्ञापन भी मिले हैं शायद। सही बात है जी, अभी तक 8 ज्ञापन जो है वो कर्मचारियों की ओर से मिनिमम दिए गए हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सारे इन सभी पे काम शुरू हो गया है, ज्ञापनों पे भी काम शुरू हो गया। जब इसमें हम देखें तो सबसे बड़ा ज्ञापन तो शायद वही था जो 7 जनवरी की डेट के साथ मिला था, लेकिन बात सामने आई थी 11 तारीख की। शायद सरकार को 11 को दिया गया था। वो कर्मचारी महासंघ के जो सबसे बड़े 2 नेता हैं जिन्होंने जेसीसी भी बुलाई थी, उनकी तरफ जो 3 मुद्दे बड़े दिखाए गए थे, तो उन पे भी चर्चा हो रही है। आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। थोड़ी सी राहत तो कर्मचारी इस समय हमारा जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो महसूस कर रहे होंगे। पूर्ण राज्यत्व दिवस आपने बात की, स्टेटहुड डे 25 जनवरी को होगा। आपने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश को संबोधित करेंगे, जाहिर है प्रथा रही है ना जी, ये तो सही बात है। आपका वो इरादा तो नहीं रहा होगा मुझे लगता है, क्योंकि ये तो पहले से हर साल ही होता है जी। लेकिन इस बार इलेक्शन ईयर है जी, शायद आपका आधा मतलब तो ये है कहने का, और दूसरा जो आधा मतलब है वो इशारा शायद मैं पूरा कर दूं, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं, कर्मचारियों के लिए कोई घोषणा करने वाले हैं क्या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस दौरान? क्या लगता है? अभी तक ऐसे समारोहों में यही प्रथा रही है कि बड़ी घोषणाएं होती हैं, तो इस बार भी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा हो सकती है। और इसमें पहले भी जो कार्यक्रम हुए हैं उसमें कर्मचारियों को ऐसे संबोधन का कर्मचारी बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो कर्मचारियों के लिए तो बड़ी घोषणा हो ही सकती है। चुनावी साल भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश
प्रदेश सरकार चुनावी साल में कर्मचारी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती, जो कि पिछले कुछ दिनों से देखने में आया है। जीवनश्री, अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ और आपकी बात को अगर मैं जोड़ूं तो जब हमारा स्वतंत्रता दिवस था 15 अगस्त को शायद, तब मुख्यमंत्री ने मंडी के शेरी मंच से एक घोषणा की थी जेसीसी मीटिंग के बारे में। वो मीटिंग हुई, उसके बाद ही जैसे आपने कहा कि जो असमंजस की स्थिति, हालांकि बड़ी बात यही है कि जब आपको बड़े फायदे देने हैं तो बड़े सारे पिटारे भी खुलेंगे, असमंजस की स्थितियां तो बनेंगी ही। देखिए, समझी जा सकती है चीज़, इतने ज़्यादा फायदे, इतने सारे कर्मचारी, आधा बजट जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कर्मचारियों के नाम पे होता है। जबकि आपने अगर ये बताया है कि 25 जनवरी को अगर आपने मुख्यमंत्री का भाषण का हवाला दिया है, और दूसरा अगर मैं इसको लिंक जोड़ना, अगर ये ठीक आप वही अगर मैं सही समझ रहा हूँ, तो आपने प्रबोध सक्सेना साहब वित्त सचिव जो हैं हमारे, जो काम में लगे हुए हैं, तो शायद ये आपका इशारा यही है कि उस 25 तारीख की घोषणाओं के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है, आप है ना? मैं ठीक समझ रहा हूँ आपकी बात। हो सकता है कि जो कर्मचारियों की सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री ये करें कि उस दिन अपने जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, सोलन में हो रहा है शायद, वहाँ पे ये शायद उस मंच से घोषणा हो। क्या मैं सही समझ रहा हूँ आपकी? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे घोषणा, क्योंकि चुनावी साल है और कर्मचारी एक बहुत बड़ा वर्ग है हिमाचल में। सरकारें जो है वो कर्मचारियों का लोहा मानती हैं, उन्हें सरकारों को पता है कि कर्मचारी कितने मजबूत हैं। यही एक तरह से माहौल जो है वो लाखों वोट एक मुश्त है, इतने बड़ी एसोसिएशन हैं, और बड़ी बात है कि हिमाचल की जो कर्मचारी संघ है जो बहुत ही मजबूत है। तो इसी वजह से कोई भी जब भी ये मसला उठाते हैं तो प्रदेश सरकार को उसे गंभीरता से लेना होता है। अभी चाहे जेसीसी की मीटिंग हो या दूसरे मसले हो, ऐसा नहीं है कि कई प्रदेशों में जो सरकारें हैं वो बाईपास भी करती हैं, लेकिन हिमाचल में चाहे कोई भी छोटी से छोटी एसोसिएशन है, उसे सरकार को जवाब देना पड़ता है। सरकार चाहे कोई भी हो, सरकार उसको संबोधित करती है। और जो बड़ी बात तो यही है, एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि अब नहीं तो कब। बिल्कुल, बात तो यही है ना जी। देखिए, इसके बाद आपके पास मौका आएगा अप्रैल में जाके या कहीं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका होता है। तो शायद यही अवसर है, और आगे प्रदेश का बजट भी तो लाने जा रहे हैं जयराम ठाकुर साहब। जीवनश्री, अगर हम कर्मचारी वर्गों की बात करें, चलिए सबसे पहले तो कर्मचारियों के लिए आपने बड़ी सांत्वना दी है, मुझे लगता है। अब हम ये कोशिश करेंगे कि आपकी जो जानकारी है, दुआ करेंगे हम, कोशिश तो हम क्या कर सकते हैं, दुआ करेंगे कि ये जानकारी सही हो और कर्मचारियों के लिए, वैसे सही तो है आपकी जानकारी, लेकिन इसी जो आपने प्रेडिक्शन बताई है, इसी तरफ को सरकार अगर बढ़ती है तो कर्मचारियों की बहुत सारी चिंताएं 25 तारीख को दूर होने वाली हैं, ये हमें लगता है। और 4 दिन तो बचे जीवनश्री। अच्छा जीवनश्री, अगर हम बात करें कर्मचारी वर्गों की, जी, पुलिस कर्मचारी जो सबसे पहले आज उनकी बात कर लेते हैं, बहुत चर्चा में है। देखिए जीवनश्री, जब पुलिस कर्मचारियों का मसला हल नहीं हुआ था जी, तो जब जेपी नड्डा साहब आए थे तो बिलासपुर में कर्मचारियों के जो परिजन थे उन्होंने विरोध जताया था। प्रधानमंत्री ने मंडी आना था, तब भी एक सुगबुगाहट मिली थी सरकार को कि कड़ा विरोध जता सकते हैं उनके सामने परिजन। मुख्यमंत्री भी इशारा दे चुके हैं कि हम आपके लिए कुछ न कुछ करने वाले हैं। हाई कोर्ट से इनके पक्ष में फैसला नहीं आया था। लेकिन जीवनश्री, अगर हम देखें जी तो कल से पुलिस कर्मचारी एक बार फिर से मुखर हो गए हैं। पे बैंड में जो इनके पे बैंड में जो अनोमिलिटी ये है, थोड़ी सी अनोमिलिटी है, उसको जो ये दूर करना चाहते हैं, तो उसको लेके क्या आपको लगता है कि सरकार क्या कर रही है, क्या सोच रही है सरकार? जी, सरकार इस मामले में बड़े पॉजिटिव वे से सोच रही है, ने राहत देने की कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस कर्मचारी कोर्ट में इस केस को हार चुके हैं, और फिर भी सरकार ने, ऐसा नहीं है कि उसी पे चली है, सरकार ने कोशिश की है कि पुलिस कर्मचारियों को किसी तरह से राहत दी जाए। और इसमें जो कर्मचारियों के मुखर होने की बात है, तो इसमें जो हमारे पास अभी तक इनपुट्स आए हैं उसके अनुसार सीआईडी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। तो उसमें एग्रेशन जो है वो भारी भी पड़ सकता है। ये आपने जो सीआईडी की बात कही, पहले मैं इसको एड्रेस करूं, अगर चीज़ को जो आपने कही इसको एक्सप्लेन करूं, एड्रेस नहीं करूं, एक्सप्लेन करूं, तो आपका कहना है कि जो कल ये बताया गया था कि जी हम 26 जनवरी को कुछ प्रदर्शन का रूप बदल सकते हैं, कर्मचारियों ने ये कहा था, हालांकि उसमें नाम किसी ने नहीं दिए थे, उसको लेके आप कह रहे हैं कि सीआईडी जांच शुरू हो गई है और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई भी हो सकती है। जी बिल्कुल। जीवनश्री, इसमें हमने ये देखा कि मुख्यमंत्री बार बार ये बात कह चुके हैं कि हम पुलिस कर्मचारियों का मसला देख रहे हैं, और साथ ही साथ वो दबे छुपे तरीके से अपनी नाराज़गी भी जता चुके हैं कि जिस तरह से कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सही नहीं है। जी बिल्कुल, हिमाचल में पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस कर्मचारियों ने इस तरह से बड़ा आंदोलन किया है। हालांकि हर कर्मचारी की मांगें जायज़ हैं और हम तो यही चाहते
चाहते हैं कि सभी कर्मचारियों की मांगों का समाधान हो। वही है। तो मतलब सरकार भी और एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं पुलिस कर्मचारियों से कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, शायद आपकी बात सरकार सुनना चाहती है, सुन रही है। तो चलिए आगे देखते हैं अब ये दोनों पक्ष किस तरह से इन चीज़ों को कूल डाउन करते हैं। जमशेद, ओपीएस के लिए कमेटी बनाने की बात जो है ये कर्मचारियों का एक बड़ा मसला कहा जाता है। ये कहें कि ओपीएस जो है ये हर कर्मचारी की पहली मांग है, और अगर आप कहें तो एकमात्र मांग भी हो सकती है अगर स्थितियां वैसी बन जाएं कि ये या बाकी सब। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आप इस पे, क्या हो रहा है ये ओपीएस को लेकर? जी, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और ये शायद ऐसी मांग है, अगर कोई भी सरकार इस मांग को मान लेती है तो बाकी सारी मांगें गौण पड़ जाएंगी। कर्मचारी धैर्य भी रख लेंगे, मन मार लेंगे बाकी मांगों को लेकर। तो ये सबसे बड़ी मांग है। और जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे पंजाब में हो रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में है, गोवा, तो वहाँ ऐसे मसले गरमा रहे हैं। पहले भी जो वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए थे तो वहाँ भी ये मसले उठे थे। हर जगह कर्मचारियों ने अपनी मांग को इसको ऐसे उठाया कि पूरे देश में एक बड़ी मूवमेंट शुरू हो गई है। तो हिमाचल सरकार भी इस चीज़ को एक तरह से समझ गई है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को पर ज़्यादा देर चुप नहीं रह सकते। तो इसमें जो हमारे पास अभी लेटेस्ट इनपुट्स हैं उसके अनुसार जल्द ही हिमाचल में जो कमेटी बनाने की बात की, ओपीएस को लेकर कमेटी बनाने की बात कही गई थी, उस कमेटी के मेंबर्स की घोषणा जो है प्रदेश सरकार कर सकती है। प्रदेश सरकार कर सकती है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, क्योंकि जिमशी आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये बोल दिया जाए समय कर्मचारियों के साथ कि आपके बाकी मसले या ओपीएस क्या चाहेंगे आप, एनपीएस में जितने भी कर्मचारी हैं, वो ऐसा लगता है कि सभी ये कहेंगे जी जी ओपीएस दे दीजिए, बाकी देखा जाएगा, आप ओपीएस दे दीजिए बस। बात ही ऐसी बड़ी, आखिर आपके भविष्य का सवाल है, बुढ़ापे का सवाल है कर्मचारियों का। तो जिमशी, और दूसरी बात आपने चुनावों से जोड़ी, सही बात है। ये माना जाता है कि वेस्ट बंगाल में भाजपा को तमाम कोशिशों के बावजूद ये कर्मचारियों का समर्थन नहीं मिल पाया था, क्योंकि उनको डर था कि अगर बीजेपी आती है तो वहाँ पे जो ओपीएस की प्रथा चालू है वो बंद की जा सकती है। अब ये मैसेज बड़ा गहरे तक चला गया है, और जैसे हमने पीछे कहा कि जैसे कर्मचारियों ने ट्विटर पे किया था वोट फॉर ओपीएस, तो वो देखिए वो 2 घंटों में ही टॉप ट्रेंड करने लगा था इंडिया में। जो कर्मचारियों की ताकत देखिए और इस मुद्दे की अहमियत देखिए। जो हमने जैसे पहले भी कहा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बोल चुके हैं, पंजाब में अभी तक वैसे खुल के किसी पार्टी ने कहा नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जैसे मैनिफेस्टो आएगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे पे एड्रेस करेंगे और हाँ कहेंगे कर्मचारियों के लिए। वोट इतने बड़े हैं जीवन। तो यहाँ पे भी आपने कहा, और सबसे बड़ी बात है हिमाचल को लेकर ओपीएस की कमेटी के लिए तो ये बात है, अधिसूचना पहले से जारी है और अब इसके लिए तो कैबिनेट की भी जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री अधिग्रहित हैं, इसके लिए अधिकृत हैं कि वो इस पे आप बता सकते हैं कमेटी सदस्यों के नाम, मुख्यमंत्री अपने लेवल पे वो कर सकते हैं। हालांकि हाँ डिस्कशन तो सबसे होगी, तो ओपीएस के लिए ये बात हो गई जीवनश्री। अच्छा, एक जीवनश्री और चीज़ है, अनुबंध में जो लंबा अनुबंध भोगने के बाद खासकर शिक्षा विभाग के शिक्षक जो हैं वो जब वो आजकल बड़े निराश हैं। निराश इसलिए है कि पहले उन्होंने लंबा अनुबंध झेला, उसके बाद उनके ऊपर राइडर लग गया, वो जो कहते हैं कि प्रोबेशन पीरियड 2 साल का। अब जो उनको ग्रेड पे का लाभ मिलना था वो नहीं मिला, नया पे स्केल लागू हो गया, उनको तो बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो कुछ कर्मचारियों को 6 से 10 हज़ार तक का लॉस हो रहा है। पहले ग्रेड में था, इस बार वो भी नहीं है, तो इन कर्मचारियों को नुकसान तो बड़ा ज़्यादा है। जी, नुकसान बड़ा ज़्यादा है। लेकिन और ये जो हमने कहा है कि प्रबोध सक्सेना साहब देख रहे हैं, वित्त सचिव देख रहे हैं, ये मसला भी उनके ध्यान में है। ये हम बता सकते हैं, ये हम पुष्टि कर सकते हैं कि मसले उस मसले पे वो सोच विचार कर रहे हैं, उनके सामने है ये चीज़ है। अच्छा जीवनश्री, एक और चीज़ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से जो सीनियोरिटी का मसला है उसकी बड़ी डिमांड है कि जी वो लाभ दे दिए जाएं कर्मचारियों के। फिर वो भी एक बहुत बड़ी डिमांड है ओपीएस की तरह, उसे लेके क्या कहेंगे आप? जी, एक ऐसा मसला है जिसके वित्तीय और विधिक पहलू हैं, 2 तरह के पहलू हैं जिन्हें लेकर सरकार को कुछ कई तरह की शंकाएं हैं जिनका सरकार समाधान पहले ही कर लेना चाहती है। हालांकि सरकार ने पहले ही कह रखा कि वो कर्मचारी संघों से बात करेगी, लेकिन सरकार को एक तरह से डर है, जो सरकार को एक्सपर्ट्स ने बताया है कि जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग से एक तरह से उसे लागू करती है तो कई लोग कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा। और एरियर भी मांगेंगे, इसमें रिटायरी भी अपना दावा कर सकते हैं। तो इससे सरकार इन सारी जो दिक्कतें हैं इनको देख के फैसला लेना चाहती है। आपने 2 चीज़ें कही इनको लेके, एक तो है आर्थिक पहलू, उसमें आपने कहा कि जैसे ही आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको जो कर्मचारी अभी हैं उनको पीछे का लाभ दे दिया जाए तो उनको सिर्फ प्रमोशन की ही लाभ मिलेगा।
सरकार को आपके कहने के अनुसार ये लगता है कि फिर जो कर्मचारी हैं वो बोलेंगे कि हमारा एरियर लाइए, और दूसरा आपने विधिक पहलू की बात की तो शायद वो है कि लोग जिनमें कि रिटायरीज भी हो सकते हैं जो कोर्ट जा सकते हैं कि जी हमारी तो पोस्ट ये नहीं ये होनी चाहिए जी बिल्कुल, और इस हिसाब से हमारी पे फिर से कैलकुलेट की जानी चाहिए। तो आपका कहने का मतलब वो है। लेकिन फिर विजय ऋषि, हाँ आपने ठीक कहा कि सरकार ने कहा है कि वो कर्मचारी संघों से इस मसले पे बात करेंगे। उम्मीद है कि इस पर कुछ न कुछ प्रगति होगी ज़रूर आपके अनुसार। बाकी विजय ऋषि, सारे कर्मचारियों के बारे में हम रोज़ बात करते हैं, आगे भी हम करेंगे। होम गार्ड्स हैं, आपके आउटसोर्स कर्मचारी हैं, आपके पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट्स हैं। आज हमारे पास वो अभी तक इनपुट नहीं आ पाई है कि आज उन्होंने मंत्री महोदय से मिलना था, अभी तक क्या बात हुई है हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें उसके बारे में जानकारी मिले। अगर कार्यक्रम के बीच ही मिल जाते तो हम बता देंगे, नहीं मिली तो फिर किसी और माध्यम से बताएंगे। बिल्कुल 9 बजे के बुलेटिन, हाँ बिल्कुल, हम किसी न किसी तरह से आपको बताएंगे ज़रूर, उसमें हमारा प्रयास रहेगा। और बाकी भी बहुत सारे वर्ग है, कई वर्गों की हमने चर्चा कर ली, जो बचे उन पर हम कल फिर बात करेंगे।